हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हफ्ते मुकाबले के लिए। हमारे साथ है मेरे एसेट शेयर खान के मुथ्थू सेल्वराजम जी, केएलपी सिक्योरिटीज़ की रूपक दे जी, आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप तीनों को ही। शुरुआत रिटर्न कार्ड से कर लेते हैं। क्या स्थिति आप तीनों के रिटर्न कार्ड में फिलहाल, कौन सा रिटर्न मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, या वो देख लेते हैं। तो मुथ्थू सेल्वराजम जी, पहले पायदान पर लगभग 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ। दूसरे पायदान पर देवेन मेहता जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 2.25% का रिटर्न देता हुआ पॉजिटिव। वहीं रूपक देजी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, 6.5% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ। चलिए अब पोर्टफोलियो स्कैन भी कर लेते हैं। मुथ्थू सेल्वराजम जी का पोर्टफोलियो रखिएगा स्क्रीन पर, और उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स सुझाए हैं। जीएनएफसी और केईआई इंडस्ट्रीज दो सुझाया था। जीएनएफसी बाई साइड की कॉल थी इनकी, केईआई इंडस्ट्रीज सेल साइड की कॉल थी। दोनों से ही इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। एक अब रूपक देजी का भी पोर्टफोलियो फटाफट से स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में। तो इन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग बिरला सॉफ्ट, साथ ही एस्टर डीएम से, लेकिन एग्जिट कर लिया है सोनाटा सॉफ्ट से। रूपक देजी, आज के लिहाज से कौन सा स्टॉक रडार पर आया? ठीक है, आज वापस मार्केट एक बार रिस्की लग रहा है, तो मार्केट से बाहर का कॉल में ध्यान देंगे। मेरा पहला पिक रहेगा लॉरस लैब। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1061, और टारगेट रहेगा इसका 1130। नीचे शॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा बिलो 1040। ये बात हो गई लॉरस लैब की। तो यहाँ पर रूपक देजी का कॉल आता हुआ। देखिए, फार्मा स्टॉक्स में, हेल्थ केयर स्पेस में थोड़ी बहुत बाइंग है। तो 1130 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी की राय इनकी तरफ से। रूपक देजी, आपके भी पोर्टफोलियो में एक स्कोप है, तो क्या आप सुझाएंगे या फिर वेट करना चाहेंगे? जी, मेरे पास एक स्टॉक है, जीवीसीपी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया था रिसेंटली 1-2 दिन का, उसके बाद वापस एक बार ब्रेकआउट आया है। तो स्टॉक के मोमेंटम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ से बाई करके चलना होगा अराउंड 1430। टारगेट रहेगा 1550, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1397 पे। ओके, 1397 का स्टॉप लॉस। टारगेट दोहराएंगे रूपक देजी? टारगेट रहेगा 1550, 1550। 1550 का टारगेट है। 1397 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जी शिपिंग आप इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रेंथ इस मार्केट में भी 3% आपको नजर आ रहा है। और एस्ट्रल का जिक्र किया आपने, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी अच्छी खासी बढ़त है। इस पर चार्ट लेना चाहूंगी। एस्ट्रल का रखें चार्ट स्क्रीन पर, और वायदा बाजार में टॉप गेनर्स में शुमार है एस्ट्रल। रूपक देजी, एस्ट्रल में क्या किया जाए? अच्छा कर रही है काउंटर, और कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं इससे? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एस्ट्रल का चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है परफॉर्म। तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और अपसाइड में 1770 तक जा सकता है। और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 1670 का। 1670 टूटा तो वीकनेस आ सकता है, बट तब तक के लिए पॉजिटिव जिनके पास है वो 1670 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। एस्ट्रल पर ये व्यू 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चार्ट जीपीटी स्पॉटलाइट में भी हम डिस्कस कर रहे थे शानदार मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। इनफैक्ट एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एनटीपीसी में भी हमने स्ट्रेंथ देखी है। पावर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एनटीपीसी का भी चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पर। पावर ग्रिड रखिएगा, टाटा पावर रखिएगा, अच्छा परफॉर्म करता हुआ पूरा पैक। तो ये बात होगी। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।